नमस्कार, हमारे चैनल जूम पिक्स ओ में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे डॉल्फिन के बारे में, जो समुद्र की लहरों पर राज करती हैं। परिचय। डॉल्फिन अपने चंचलपन, बुद्धिमत्ता और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। तो आइए इन अद्भुत जीवों की दुनिया की गहराई में चलते हैं। डॉल्फिन व्हेल परिवार से संबंधित समुद्री स्तनपायी जीव हैं, जो कि गर्म और समशीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं। इनकी लगभग 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ नदियों में रहती हैं तो कुछ समुद्रों में। हर प्रजाति का अपना आकार, रंग और खाने की आदतें होती हैं। डॉल्फिन की उत्पत्ति। लगभग 5 करोड़ साल पहले डॉल्फिन जमीनी स्तनपायी जीवों से विकसित हुई थी। वैज्ञानिकों की माने तो उस समय ये स्तनपायी मछलियां खाने के लिए पानी में जाती थीं और उनका शिकार करती थी। धीरे धीरे ये पानी में तैरने लगीं, जिससे इनके शरीर में अद्भुत बदलाव होना शुरू हुआ। फिर यह प्रक्रिया लगातार चलता रहा और फिर कई करोड़ सालों के बाद इनके पैर धीरे धीरे पंख में परिवर्तित होने लगे। समय के साथ उनका शरीर पहले के मुकाबले चिकना होने लगा, जिससे उन्हें पानी में तेजी से गति करने में मदद मिलने लगी। इस तरह से डॉल्फिन मछली की उत्पत्ति हुई। डॉल्फिन की शारीरिक रचना। डॉल्फिन की त्वचा चिकनी होती है, जो इनके शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है। इनकी सांस लेने के लिए एक ब्लो होल होता है, जो सिर के ऊपर होता है। डॉल्फिन की सबसे खास चीज है उनका इकोलोकेशन नाम का एक विशेष अंग है। ये अंग ध्वनि तरंगों को उत्सर्जित करता है और उनकी सहायता से ये अपने आसपास होने वाली गतिविधियों का पता लगाता है। इकोलोकेशन की मदद से डॉल्फिन शिकार करती है, साथ ही समुद्र में अपना रास्ता भी ढूंढ सकती है। डॉल्फिन जन्म से ही अत्यधिक विकसित होती है। वे अपनी मां के साथ लगभग 1 साल तक रहती हैं। मां दूध पिलाती हैं और महत्वपूर्ण जीवन कौशल सिखाती हैं। व्यवहार। डॉल्फिन सामाजिक प्राणी हैं और मजबूत पारिवारिक बंधन बनाती हैं। डॉल्फिन अत्यधिक बुद्धिमान होती हैं और जटिल सामाजिक संरचना प्रदर्शित करती हैं। वे एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए क्लिक, सीटी और शरीर की भाषा का उपयोग करती हैं। शिकार के दौरान वे एक दूसरे का सहयोग करती हैं। पहले ये मछली के झुंडों को घेर कर उन्हें फंसाती हैं और फिर उनका शिकार करती है। कभी भी खतरा महसूस होने पर ये एक दूसरे के साथ संवाद करती हैं और खतरों से अपने झुंड को बचाती है। डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक मानी जाती है। उनके दिमाग का आकार उनके शरीर के आकार के हिसाब से काफी बड़ा होता है। इनमें सीखने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता होती है। साथ ही ये दर्पण में खुद को पहचान सकती है, जो इनकी बुद्धिमत्ता का एक संकेत है। डॉल्फिन अद्भुत जीव हैं, जो हमें अपनी बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार से लगातार प्रभावित करती हैं। डॉल्फिन के साथ इंसानी रिश्ते। सदियों से मनुष्यों और डॉल्फिन के बीच एक अनोखा रिश्ता रहा है। जिज्ञासा, सहयोग और कभी-कभी संघर्ष से भरा हुआ ये बंधन रहस्य और आश्चर्य से भरा है। आज हम इस रिश्ते की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि यह कैसे विकसित हुआ है और भविष्य में इसका क्या स्वरूप हो सकता है। प्रारंभिक मानव सभ्यताओं के लिए डॉल्फिन बुद्धिमान और कुशल साथी थी। कई संस्कृतियों में डॉल्फिन को मछली पकड़ने के लिए काम में लिया जाता था। वे मछलियों को घेरती थीं और उन्हें तट की ओर लाने में सहयोग करती थीं। डॉल्फिन की चंचलता और बुद्धिमत्ता ने उन्हें मनोरंजन का एक स्रोत भी बना दिया। अक्सर इन्हें जहाजों के अगल बगल और आगे पीछे भी साथ साथ चलते और पानी में गोता लगाते हुए देखा जाता है, जो इनके इंसानों के साथ गहरे रिश्ते को दर्शाता है। कई संस्कृतियों में डॉल्फिन को बुद्धि, सौभाग्य और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। डॉल्फिन पर मंडराते खतरे। हाल के वर्षों में डॉल्फिनों को मनोरंजन के लिए डॉल्फिनारियमों में रखा जा रहा है। हालांकि इससे डॉल्फिन के स्वास्थ्य और उनके जटिल सामाजिक व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। डॉल्फिन संरक्षणकर्ताओं का मानना है कि अपने मनोरंजन के लिए हम मनुष्य स्वतंत्र रूप से घूमने और प्राकृतिक वातावरण में रहने का अधिकार रखने वाले इन जीवों के प्रति अत्याचार कर रहे हैं। दुर्भाग्य से आधुनिक समय में मानवीय गतिविधियां डॉल्फिन के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। प्लास्टिक प्रदूषण, मछुआरों के जाल में फंसना और जहाजों से होने वाले बेहिसाब समुद्री यातायात डॉल्फिन की आबादी को कम कर रहा है। प्रदूषित पानी डॉल्फिन के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है और उनके भोजन स्रोतों को भी कम कर रहा है। डॉल्फिन संरक्षण प्रयास।
हालांकि उम्मीद की एक किरण अब भी है जो इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दुनिया भर में कई संगठन डॉल्फिन संरक्षण के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ये संगठन समुद्री प्रदूषण को कम करने, डॉल्फिन रहित मछली पकड़ने के तरीकों को बढ़ावा देने और डॉल्फिन के प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो आइए हम भी डॉल्फिन संरक्षण संगठनों को अपना योगदान और समर्थन देकर तथा समुद्र तटों की सफाई अभियान में शामिल होकर इस प्रजाति को बचाने का एक छोटा सा प्रयास करें। इस तरह हम सब मिलकर स्वस्थ समुद्र का निर्माण कर सकते हैं, जहां डॉल्फिन आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्र रूप से अपने प्राकृतिक आवास में विचरण कर सकें। अन्यथा यह प्रजाति सिर्फ किताबों के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।